नमस्कार दोस्तों, वक्त हो गया है बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों का, वो भी मात्र 5 मिनट में। लेकिन खबरों के इस तूफान में डूबने से पहले हमें कमेंट में अभी बताइए कि आप ये वीडियो बिहार के किस जिले या किस जगह से देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज। बिहार में आज 19 अप्रैल 2026 को सत्ता की कुर्सियां हिल गई हैं क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। कई जिलों के एसपी आज रात ही बदल दिए जाएंगे और दागी अफसरों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। प्रशासन में इस बड़े फेरबदल से अपराधियों की रूह कांप उठी है क्योंकि अब बिहार में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। सावधान बिहार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मौत का अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार के सुपौल, अररिया और किशनगंज में आसमान से बिजली गिरने और भारी ओलावृष्टि की भयानक चेतावनी है। किसानों को अपनी जान बचाने के लिए खेतों से दूर रहने की सलाह दी गई है क्योंकि कुदरत का कहर आज कहर बनकर टूटने वाला है। बड़ी खबर। पटना एयरपोर्ट को आज किले में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि आतंकी इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। वीआईपी मूवमेंट से ठीक पहले हर यात्री की सघन तलाशी ली जा रही है और चप्पे चप्पे पर कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। एक छोटी सी चूक बड़ी तबाही ला सकती है, इसलिए एयरपोर्ट जाने वाले लोग आज समय से पहले घर से निकले। बड़ा धमाका। बिहार के लाखों बेरोजगारों के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है। सरकारी शिक्षकों की बहाली के लिए नई नियमावली पर मुहर लग चुकी है और अब बिना किसी धांधली के पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी जाएंगी। इस योजना से बिहार के शिक्षा स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और युवाओं का भविष्य पूरी तरह संवर जाएगा। सनसनीखेज वारदात। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने सरेआम स्वर्ण व्यवसायी को लूटकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग से पूरा बाजार थर्रा उठा है और व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे जिले की सीमाएं सील कर दी हैं। सावधान पटना। अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो आज से वह सड़क पर नहीं दिखेगी। परिवहन विभाग ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पुराने वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है ताकि शहर की हवा को शुद्ध बनाया जा सके। इसकी जगह सरकार अब भारी सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बसें और गाड़ियां सड़कों पर उतारने जा रही है। भीषण हादसा। गया के डोभी में रफ्तार का कहर बरपा है जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को कुचल दिया और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 3 मासूम बच्चे जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। सड़क पर बिखरा खून प्रशासन की लापरवाही की गवाही दे रहा है, जिससे स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ब्रेकिंग न्यूज। पूर्णिया में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार हुआ है जहां एक रिश्वतखोर कर्मचारी को निगरानी विभाग ने 50,000 की नकदी के साथ दबोच लिया है। जमीन की रसीद काटने के बदले ये बाबू गरीब किसान का खून चूस रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया है और रिश्वत लेने वालों की नींद उड़ गई है। बड़ी राहत। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने अब सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवा पर्ची पर पूरी तरह रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर करोड़ों का फंड जारी हुआ है ताकि मरीजों को अस्पताल के अंदर ही मुफ्त में जीवन रक्षक दवाइयां मिल सकें। अब अगर किसी डॉक्टर ने बाहर की दवा लिखी तो उस पर सीधी बर्खास्तगी की गाज गिरेगी। खून खराबा। भागलपुर के नाथनगर में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा है। पुरानी रंजिश में हुई इस पत्थरबाजी में आधा दर्जन लोग लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचे हैं। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए मोर्चा संभाल लिया है और उपद्रवियों की पहचान के लिए छापेमारी जारी है। खुशखबरी। बिहार में अब आपका बिजली बिल 0 होने वाला है क्योंकि सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए भारी सब्सिडी दे रही है। इस योजना से न केवल पर्यावरण बचेगा बल्कि मध्यम वर्ग के परिवारों को हर महीने हजारों की बचत होगी। ऊर्जा विभाग ने आज से ही ऑनलाइन आवेदन की खिड़की खोल दी है, जिसका लाभ उठाना न भूलें। बड़ी कार्रवाई। समस्तीपुर में शराब माफियाओं के साम्राज्य को पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया है। गंगा के दियारा इलाके में चल रही अवैध शराब की दर्जनों भट्टियों को आज धधकती आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में कच्चा स्पिरिट जब्त किया है और तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है।
दिल दहला देने वाली खबर। छपरा में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। प्यार में मिली नाकामी और परिवार के विरोध ने एक हंसते खेलते युवक को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अस्पताल में उसकी हालत बेहद नाजुक है और पूरा गांव इस घटना से सन्न रह गया है। बड़ी खबर, दरभंगा एयरपोर्ट से अब सीधा दिल्ली और मुंबई जाना और भी आसान होगा, क्योंकि 2 नई फ्लाइट्स को हरी झंडी मिल गई है। यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस विस्तार से उत्तर बिहार के व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी और लोगों का समय भी बचेगा। राजनीतिक भूचाल, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। नई सरकार पर रोजगार के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सम्राट चौधरी को खुली चेतावनी दी है। बिहार की सियासत में आज एक बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है, जिससे सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ गई है। खतरनाक हमला, रोहतास में बालू माफियाओं ने माइनिंग टीम पर जानलेवा हमला कर दिया है। अवैध खनन रोकने पहुंचे इंस्पेक्टर और गार्ड को माफियाओं ने बेरहमी से पीटा और उनकी गाड़ियां तक तोड़ डाली। सरकार ने अब इन अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने और उन पर सीसीए लगाने का कड़ा आदेश जारी किया है। सनसनी, सीवान में अपराधियों ने एक रिटायर्ड शिक्षक की बेरहमी से हत्या कर दी और उनकी सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। बुढ़ापे का सहारा छीनने वाले इन दरिंदों ने इलाके में दहशत पैदा कर दी है। पुलिस ने दावा किया है कि सीसीटीवी में अपराधियों के चेहरे कैद हो गए हैं और उनका एनकाउंटर तय माना जा रहा है।